स्टूडेंट्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको रीजनिंग क्लास से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एस रिलेटेड, बैंक रिलेटेड और रेलवे एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग आपकी होने वाली है। तो सभी वीडियोस पूरे क्वेश्चंस पढ़िए, जिसमें से कोई भी डाउट्स आपके। और आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद उसमें आप अपना अकाउंट बना लीजिए और स्किल क्लासेस सर्च करके ज्वाइन बटन में क्लिक करिएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो अभी मैं आपको ऑल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो वह भी आपको सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाते हैं रीजनिंग रिलेटेड, जिसमें देखिए मैं आपको आज कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। पूरे 5 क्वेश्चन पढ़िए। कुछ आपको इसमें इजीली है और कुछ डिफिकल्ट है, तो सभी क्वेश्चन पढ़िए और इसमें सभी क्वेश्चन पे आप डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DBU लिखा गया हो, तो हमें कह रहे हैं कि लिखा जाता है तो DOG को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से आपको बताने हैं कौन से ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAD को, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, CAD को अगर हम DBU लिखें, क्या लिख दें, DBU लिख दें, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहे हैं कि DOG को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिस प्रकार अगर हम CAD को क्या कर सकते हैं DBU लिखने में, उसी तरह आपको कोडिंग करके बताना है कि DOG को हम क्या लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन ये रीजनिंग समझिए, आप अपना थिंकिंग सोचिए कि यहाँ पे हो क्या रहा था। देखिए यहाँ पर था C, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया C और C को देखिए हमने आगे लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया D। इसके बाद देखिए यहाँ पे A लिखा हुआ था, A को एक स्टेप बढ़ाकर हमने क्या लिख दिया B, और यहाँ पर देखिए T लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है U। बस, तो C को लिख दिए D, A को लिख दिए B और T को क्या लिख दिए U। इसी तरह हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है, तो D को क्या लिखिए, यानी 1 स्टेप आप इसमें बढ़ा दीजिए। D को क्या लिख देंगे, D को लिख दीजिए E, O को लिख सकते हैं क्या, O के बाद आता है P और G के बाद क्या आता है H। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा EPH। EPH कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन B इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो कि ये अल्फाबेट रिलेटेड लेटर है। अगर CAT में जिस तरह यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो रहा हो, उसे DBU जिस तरह लिखा गया हो, उसी तरह आपको DOG भी लिख देना है और आंसर क्या हो जाएगा EPH, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के एग्जाम में रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम पढ़ाते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे, टुडेज क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह है और थोड़ा सा इजीली है, तो जरूर ध्यान दीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, तो सभी क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAT को IBU लिखा जाता हो, तो उसी तरह बताइए कि TOY को हम क्या लिख सकते हैं। तो बस उसी तरह आंसर यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि HAT को, तो यहाँ पे कह रहे हैं HAT को अगर हम IBU लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो IBU, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। तो उसी तरह आप हमें बताइए कि TOY को हम क्या लिखेंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चंस बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, H लिखा हुआ था, H के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, I आ गया है, तो बिल्कुल सही HI हो गया। A है तो क्या हो गया B लिख दिए हैं, और T है तो U, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम है। तो आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन आ जाने चाहिए। तो इसी तरह हम इसमें भी क्या लिखेंगे, T के बाद लेटर क्या आता है U, O के बाद क्या आता है P और Y के बाद क्या आता है Z। तो UPZ आपका आंसर होगा। UPZ कौन से ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन D इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इजीली थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने रिवीजन टाइप्स में दे दिया है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो थोड़े से आपके अब डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इस पर आप क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आते जाए, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर करते चलिएगा। चैनल पर नए हो, अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको लिए पढ़ाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकता है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाए तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAT को JCV लिखा जा रहा हो तो उसी तरह आप हमें बताइए कि TOY को क्या लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पे भी हम ध्यान देते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, HAT, अगर HAT को JCV लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, HAT को JCV लिख रहे हो, तो आप हमें बताइए कि TOY को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए यहाँ पे H लिखा था, तो H को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, J, तो H के बाद सही लेटर आ रहा है, तो H के बाद देखिए I नहीं है, I के बाद यानी एक लेटर गैप हो गया, HIJ हो गया है। ठीक है, तो HIJ लिख देंगे। इसके बाद देखिए A के बाद देखिए B नहीं लिखा हुआ, C लिख देंगे, और T के बाद देखिए U नहीं लिखा हुआ, V, यानी इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 पर एक एक लेटर आपको मिस करके लिखना है। क्या लिख रहे थे, H को देखिए I के नहीं लिखा, J लिख दिया गया है। A के बाद देखिए B आना चाहिए, तो B नहीं है, C है, और T के बाद U आना चाहिए, तो U नहीं, V है, यानी एक एक लेटर आपको मिस करके नोट करना है। देखिए T के बाद हम क्या लिखेंगे, U नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, बस यही गलतियां हो जाएंगी अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह आप करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंजमेंट है। T के बाद क्या होगा, U नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। O के बाद देखिए P नहीं लिखेंगे, Q लिख देंगे। ठीक है, और Y के बाद देखिए Z, अब भाई प्रॉब्लम हो गई, Y के बाद तो Z और Z के बाद तो कोई लेटर ही नहीं आता है, तो Z के बाद तुरंत आप वहीं पर फिर से स्टार्ट करेंगे, Z के बाद क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। ये आप ध्यान रखिए, ये बिल्कुल नया आपकी तरह क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। T के बाद देखिए UV लिख देंगे, यानी U गैप कर दी, V लिख दिया गया है। O के बाद देखिए P नहीं लिखे हमने, क्या लिख दिया, Q लिख दिया है। Y के बाद Z नहीं लिखा हुआ है, तो Z के बाद क्या लेटर तो होते ही नहीं है, तो Z के बाद फिर शुरू से कर दीजिएगा, तो A लिख देंगे। तो आंसर क्या होगा, VQA। तो VQA कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन C इज अ राइट आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चन करने हैं, इसीलिए कुछ क्वेश्चन अब आगे थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे। सभी क्वेश्चन पढ़िए, कोडिंग डिकोडिंग के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इन सब पर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने पर आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सभी की PDF आपको मिल जाएगी। मैं ऑल सब्जेक्ट की कुछ भी पढ़ाता हूँ तो वो भी सब आपको क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल पर देखिए, यहाँ पर आपको ये क्लास 5th से लेकर 9th तक की मैथ्स पढ़ाई जाती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये सभी आपकी रीजनिंग, और कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान देखिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फैन को EZM लिखा जाता हो तो उसी भाषा में ICE को क्या लिखेंगे। आज हमने कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप बहुत ध्यान से पूरा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए, जिसमें से कोई भी डाउट्स आपके ना रह जाए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर FAN को क्या लिख दें, EZM, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, FAN को क्या लिखें, EZM लिखा हुआ हो तो आइस को क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, F को कहा गया है, E लिख दिया गया है। अब F के बाद तो देखिए G आता है या H आता है, इसका मतलब F के पहले अब हमारे बात हो रही है, यानी F के पहले लेटर क्या आता है, E है कि नहीं, EF होता है, नहीं F के पहले कौन सा लेटर आता है, E। इसी तरह A के पहले, तो A के बाद तो B आता है, लेकिन यहाँ पर बाद वाले लेटर तो लिखे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे लेटर क्या है, पहले लिखे जा रहे हैं, तो A के पहले कौन सा लेटर आता है, तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया है कि जैसे Z के बाद A आता है, Z के बाद क्या आता है, A, क्योंकि Z के बाद कोई लेटर तो होता नहीं है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे तो A आएगा। उसी तरह A से पहले, तो A के पहले क्या मिलेगा, A के पहले Z मिल जाएगा, बस यही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और N के पहले क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान देखिए, N के पहले क्या होगा, N के पहले यहाँ पर M होगा, तो यानी इसका मतलब है कि इसमें एक लेटर आपके पहले, यानी 1 लेटर गैप, यानी पीछे बिफोर लेटर आपके लिखे जा रहे हैं। इसी तरह चलिए ध्यान देते हैं, तो I के पहले क्या होगा, तो I के पहले क्या आता है भाई, I के पहले तो H आता है तो H लिख लीजिए। C के पहले क्या आता है, तो C के पहले तो B आता है तो B लिख लीजिए। E के पहले क्या आता है, तो E के पहले क्या आता है भाई, E के पहले D आता है तो D लिख लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, HBD। तो HBD कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन A इज अ राइट आंसर।
तो ऑप्शन ए इज राइट। इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी क्वेश्चन में लेटर आपके आगे आ सकते हैं, कभी क्वेश्चन में लेटर आपके पीछे आ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन आप कवर करिए। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 5th देख रहे हैं। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने आपको चेंजमेंट करके थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप ये भी क्वेश्चन कवर करिएगा। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FRESH यानी फ्रेश को अगर ये लिखा जा रहा हो तो आप हमें बताइए BRUSH को ब्रश को क्या लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चंस कवर करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेश को, तो देखिए यहीं पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए F के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, F के बाद G हो गया। F के बाद यहाँ पे क्या लिख लिए, G लिख लिया गया है। R को तो देखिए उसी तरह लिखा गया है। E के बाद क्या हो गया है, E के बाद देखिए F हो गया है। S को बिल्कुल सेम उसी तरह लिखा गया है और H के बाद I को लिखा गया है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर एक एक लेटर आगे किए गए हो और सेम लेटर उसी तरह यहाँ पर नोट किए गए। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रेश की, तो देखिए फ्रेश को क्या लिखा गया है और GRFSI, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से रखिए। देखिए F के बाद देखिए G हो गया, ठीक है। R देखिए फिर उसी तरह सेम लेटर पे चल रहा है। E को क्या कर दिया गया है, E के बाद एक लेटर ले लिया गया F, S उसी तरह सेम है और H के बाद एक लेटर I ले लिया गया है। यानी देखिए एक लेटर तो आगे हो रहा है और बाकी उसके बाद वाला लेटर बिल्कुल सेम, यानी R को उसी तरह लिख दिए, E को फिर हमने F कर दिया, S को बिल्कुल सेम उसी तरह लिख दिया है और H को फिर I लिख दिया है। यानी एक लेटर पहले आगे होगा, फिर सेम लेटर रहेगा, फिर एक आगे लेटर होगा, फिर सेम एक लेटर होगा, फिर एक आगे लेटर होगा। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं। अब आपको इसी तरह देखिए ब्रश दिया गया है, तो ब्रश में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ब्रश की बात हो रही है, तो ब्रश में भी हमको सेम यही रूल करना है। तो देखिए यहाँ पे F को क्या किया गया था, G, यानी एक लेटर क्या किया आगे किया गया है। तो हम क्या करेंगे, B के आगे लेटर लिख लेंगे C, R उसी तरह रहेगा तो R रहने दीजिए, U को एक लेटर आगे बढ़ा लेंगे V, S को उसी तरह रहेंगे और H को एक लेटर आगे बढ़ा लेंगे I। तो यहाँ पे आंसर देखिए CRVSI। तो CRVSI कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़े कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैंने आपको इजीली से लेकर थोड़े डिफिकल्ट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद भी आया होगा और क्वेश्चन इसी तरह के आपको और भी इसी तरह हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स हों उनको शेयर भी कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड पढ़ सकें। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये देखिए आज आपका टुडेज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बाकी हमारे देखिए क्लास 5th से लेकर 9th तक की CBSE एंड CRT पैटर्न की मैथ्स पढ़ाई जाती है। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हो या आपके कोई फ्रेंड रिलेटेड बच्चे हो तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चे और भी अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि 5th से लेकर 9th तक की पूरी CBSE एंड CRT पैटर्न मैथ पढ़ाई जाती है, तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं यदि E = 5 दिया गया है और आगे कह रहे हैं कि PEN = 35 लिखा गया हो, तो BAT बैट का क्या कोड होगा। आपको हम कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड 5 क्वेश्चन कवर कराएंगे। लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, जिसका कमेंट में आप लोग सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर कहा गया E = 5 है, तो यहाँ पर देख लीजिए E = 5 दिया गया। तो E की देखिए E की वैल्यू जैसे E नंबर पे आते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या नोट करते हैं, 5 तो होता ही है। जैसे A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 हो गई, C की वैल्यू 3 हो गई, D की वैल्यू 4 हो गई और E की वैल्यू 5th नंबर पे आता है तो E की वैल्यू क्या मान लेंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, PEN = 35 दिया गया है, तो PEN = है 35, ठीक। अब ये कैसे हुआ, तो वैल्यू आपको सभी नंबर्स की लर्न होना चाहिए। तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू होगी 16, E की वैल्यू होती है 5 और N की वैल्यू क्या होगी, N किस नंबर पे आता है, N आएगा 14 नंबर पे। तो ये डायरेक्टली आपको लेटर कौन से नंबर पे आ रहे हैं ये आपको लर्न होना चाहिए।
तो P हो गया 16 नंबर पे, E हो गया आपका 5th नंबर पे और N हो गया आपको 14 नंबर पे। देखिए क्या प्लस करने पर ये सब टोटल 35 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इसमें क्या करिए, इसको प्लस कर लेते हैं। तो 16 और 5 प्लस करेंगे तो 16 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 21 और ये 14 प्लस करिए तो 21 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 21 और 14 21 और 4 ये हो जाएगा 25 और 35। तो देखिए 35 टोटल आंसर हमारा आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जितने भी लेटर दिए गए इन सभी नंबर्स के आपको पहले लेटर नंबर लिख लेने हैं और उसके बाद फिर प्लस कर देना, दैट इज अ आंसर। चलिए BAT बैट की वैल्यू इसी तरह हम लोग निकालते हैं। BAT बैट में क्या वैल्यू होगी, तो B देखिए 2 नंबर पे होता है प्लस, A होगा आपको 1 नंबर पे प्लस और T होगा 20 नंबर पे। देखिए मुझे तो डायरेक्टली लर्न हो गए कि कौन से नंबर किस टेबल नंबर पे आते हैं। आप लोगों को नहीं लर्न हुए हो तो आप लोग सभी लेटर लर्न कर लीजिए कि कौन से लेटर किस नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस करेंगे 21 और 22 प्लस करेंगे तो 23, दैट इज अ राइट आंसर। तो 23 हमारे कौन से ऑप्शन में ABCD में, तो ABCD में B ऑप्शन इज अ राइट आंसर, दैट इज कंप्लीट। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं तो आ सकते हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक जरूर करते चलिएगा। चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपके जो भी फ्रेंड रिलेटेड ग्रुप्स के उनको मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या B की वैल्यू 2 दी गई है, EAT इक्वल टू 26 लिखा हुआ है, तो BED इक्वल टू BED का क्या कोड होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए B की वैल्यू तो 2 हो गई है ना, और हमसे कह रहा है कि भैया EAT इक्वल टू क्या है, EAT इक्वल टू 26 यहाँ पर कहा गया है। तो इसको भी देखते हैं कि क्या ये इसी तरह नंबर नोट करके प्लस करके इसके आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू देखिए 5th नंबर पे होगा तो 5th लिख लीजिए। इसके बाद देखिए A की वैल्यू 1 होती है तो A की वैल्यू 1 लिख लीजिए और T की वैल्यू क्या होगी 20, इसको आप लिख लीजिए। तो सबको प्लस करें तो 20 21 और 5 26। तो ये भी देखिए बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपको भी इसी में जो यहाँ पर लेटर नंबर दिए गए इनको सबको क्या करना है प्लस। तो BED की वैल्यू आप भी इसी तरह क्या कर लीजिए, इनमें जितने नंबर दिए गए उनको प्लस कर लीजिए। तो B की वैल्यू देखिए 2 होगी, E की वैल्यू 5 होगी और D की वैल्यू क्या होगी 4। तो इनको प्लस कर लिए तो 5 to 7 और 7 4 11। 11 कौन से ऑप्शन में आपका आ रहा है, तो 11 है C ऑप्शन, C इज द राइट आंसर। तो आई होप इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे, बड़े इजीली हैं। लेकिन आने वाले क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सभी क्वेश्चन कवर करिए और वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर भी आप सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कर रहे हैं, देखिए H इक्वल टू 8 है। जैसे H किस नंबर पे आता है, तो H आपका 8th नंबर पे होगा तो H की वैल्यू 8 हो जाएगी। और यहाँ पर कहा गया n इक्वल टू 30 है तो 10 इक्वल टू क्या होगा, यानी क्या कोड होगा। तो देखिए क्या है, हमें भी इसी क्वेश्चन में प्लस करते हुए सोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए HEN इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है, तो इसको देखते कैसे सोल्यूशन हुआ है। H होगा आपका 8 नंबर पे 8 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए E हमारा है 5th नंबर 5th लिख लीजिए। इसके बाद N है 14 नंबर 14 लिख लीजिए। और ये जो नंबर आए 8 5 4 14 इनको जरा प्लस करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 30 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 8 और 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा भाई 13 और 4 प्लस करेंगे तो 13 और 14 प्लस करेंगे तो 27 हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर 27 हो रहा है और यहाँ पर आंसर आ रहा है क्या 30। तो पहली बात उसको अच्छे से चेक कर लीजिए कि क्या ये हमारा कहीं प्लस करना तो नहीं रॉन्ग हो गया। तो आपका देखिए H होगा 8 नंबर पे, E होगा 5th नंबर पे और N होगा 14 नंबर पे। देखिए रीजनिंग यही कहती है पहले पूरी थिंकिंग करके सोच लीजिए, नंबर ठीक से लिख लीजिए, प्लस करके देखिए क्या आंसर हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए H तो हमें 8 नंबर पे दिया गया, सही है। E हमारा 5th नंबर पे और N की वैल्यू भी 14 नंबर पे होती है।
आप इन सबको पहले प्लस करिए, 8 और 5 प्लस करेंगे तो 13 और 13 और 14 प्लस करेंगे तो 27 आंसर हो जाएगा, है ना। और आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि 27 में 3 और प्लस किए गए एक्स्ट्रा, यानी अपनी तरफ से 20 पे प्लस करके लिखा गया है, नंबर से कोई रिलेटेड नहीं। तो 27 तो आंसर हो रहा है, क्या आंसर हो रहा है 27, और 27 में 3 क्या किया जा रहा है, और प्लस किया जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आंसर हमारा 30 हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात यहाँ पर ये क्वेश्चंस कह रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10 का कोड क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 10 का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए, और 10 के लिए देखिए T4 होगा 20 लिख लीजिए, E होगा आपका 5 वो भी लिख लीजिए, N होगा 14 वो भी लिख लीजिए, और इन सबको प्लस कर लीजिए। तो 20 और 5 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 14 प्लस कर लीजिए तो 25 और 4 19, 29 और 3 39 आंसर यहाँ पर होगा, है ना। लेकिन पिछले वाले हेन वाले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़े, देखिए बहुत बच्चे जल्दबाजी करेंगे और तुरंत 39 पर टिक लगा देंगे और ऑप्शन टिक करके चले आएंगे और फिर कहेंगे क्वेश्चन हमारा ये तो रॉन्ग कैसे हो गया, है ना। तो पहले पूरी चीज समझ लीजिए, 39 तो आंसर आ रहा है और ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आंसर हमारा 39 है, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन, ये जो इस हेन वाले क्वेश्चन में कहा गया था, हेन में ये कहा गया था कि हेन की वैल्यू 27 आ रही थी, उसमें 3 और प्लस किए गए थे। तो आपको भी क्या करना है कि जो 10 का कोड कह रहा है उसमें 39 तो आ गया, उसमें आप 3 और प्लस कर दीजिए। तो 39 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42। 42 इज द राइट आंसर और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 39 तो टोटल आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया, जितना भी टोटल आया है उसमें 3 और प्लस किया गया है। तो आपको भी जैसे हेन का कोड में हमने 3 प्लस किया हुआ था, उसी तरह आपको 10 कोड में भी आपको इसी तरह 3 प्लस करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 42, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड क्लियर होंगे, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। सभी क्वेश्चन पढ़ते चलिए, रीजनिंग यही कहती है, थोड़े थोड़े हम आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर करते चलिए, ठीक है। साथ में सामान्य हिंदी की भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो आप हिंदी की भी वीडियोस मेरे आप देख सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियो पढ़ भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या कह रहे हैं, देखिए ए की वैल्यू 1 दी गई है, फाइन की वैल्यू 12 है, तो आपको बतानी बाल की वैल्यू क्या होगी, यानी बाल का क्या कोड होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए की वैल्यू तो 1 होता ही, चलिए ठीक है। इसके फैन का कोड देखते हैं कि कैसे यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो आप पहले फैन का कोड देख लीजिए। तो फैन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए फैन की वैल्यू क्या होगी, फैन की वैल्यू है यहाँ पे एफ होगा आपका 6 नंबर पे, ए होगा आपका 1 नंबर पे, और एन है आपका 14 नंबर पे। तो देखिए यहाँ तो वैल्यू वही 12 आ रही है, इसका मतलब यहीं से पता चल रहा है कि वैल्यू जो है आपका देखिए 14 यही हो गया, इसका मतलब ये नंबर बैक की ओर जाएगा, यानी पीछे की ओर जाएगा। तो पहले तो आप प्लस कर लीजिए, 6 1 प्लस करेंगे 7, 7 में 14 प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 21। ये देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है 21 हो रहा है, ध्यान से समझिए क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है 21। तो एफ की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है, और एन की वैल्यू क्या दी गई है 14, और 14 में ये क्या है देखिए टोटल हमने सबको प्लस किया तो आंसर हमको क्या मिल गया 21। और 21 तो चलिए ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पर आ रहा है 12। अब देखिए भाई अगर हम आगे की ओर होता, नंबर से आगे की ओर नंबर कोई लिखे होते 25 आंसर इसका आता या 28 आता, तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्लस करने पे नंबर आया हुआ है इससे हमें प्लस करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस करके आंसर हो रहा है। तो क्या आंसर हो रहा है रियल में कि नहीं हो रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो 21 में क्या है, अगर हम 9 माइनस कर दें, अभी आप चेक भी करिए देखिएगा, अभी ये भी नहीं हो सकता शायद, अब मैंने तो भाई मुझे तो मालूम ही है, अब आप देखिए कैसे होगा। 21 में 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 12। अभी आप पहले समझते चलिए क्या हो रहा है क्वेश्चंस पे, ठीक है ठीक। अब देखिए 21 में 9 माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या मिल रहा है 12। तो ये तो अभी मुझे याद है कि भाई 9 माइनस करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो
अब आप एक बात हमारी नोट कर लीजिए, ये FAN को फाइन का जब हमने टोटल किया है तो 21 आया था, ठीक है, और इसमें हमने 9 माइनस किया है तो आंसर हमें क्या मिल रहा है 12। तो क्या हो रहा है रियल में कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। अब हम बाल की वैल्यू देख लेते हैं, जो बाल की वैल्यू कहेगी तो बाल में क्या होगा, देखिए बी की बी फॉर होगा 1, सॉरी बी फॉर 2, ए फॉर आपका 1 हो जाएगा, और एल किस नंबर पे आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पे। एल क्या होता है 12 नंबर पे आता है। अब आप इसको क्या करिए, प्लस करिए, तो 12 और 12 प्लस करेंगे 24, 24 1 25, और 25 और 2 यहाँ प्लस करेंगे तो 27। यहाँ पे आंसर हमें क्या मिल रहा है 27। तो देखिए 12, 12 टू 24, 24 1 25 और 25 टू 27। आपको थिंक सोचकर तुरंत प्लस करना भी आना चाहिए, नंबर देखिए और तुरंत उसका आंसर आप हमें बताइए। तो इसका देखिए आंसर क्या हुआ है, यहाँ पर आंसर हुआ हमारा 27। तो 27 तो भैया ऑप्शन में भी है, ये देखिए, तुरंत बच्चे टिक करेंगे, चले जाएंगे, बाद में कहेंगे सर जी हमारा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अरे भैया पूरा क्वेश्चन भी तो करिए, 27 तो चलिए आंसर आया हुआ है, लेकिन जो पहला FAN फाइन क्वेश्चन में कहा गया था कि जो जितना भी टोटल आएगा उसमें 9 माइनस करना है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे। तो 27 में आप 9 माइनस करिए, क्या आंसर मिलेगा हमें, आंसर मिल जाएगा 18 आंसर आएगा। जैसे हमने फाइन में किया है 21 में 9 माइनस किया तो 12 आंसर मिल गया है, उसी तरह से बॉल की वैल्यू को प्लस किए तो 27 आया हुआ है, उसमें हमने 9 माइनस किया हुआ है तो आंसर हमें क्या मिला है 18। तो 18 क्या ऑप्शन में है या नहीं है, तो भैया 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसका आप जरूर ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या हो रहा है इसका आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन पे कर क्या रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बात अब समझने वाली है। अब यहाँ पर 18 भी आंसर हमारा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप दिमाग लगाइए और हम आपको बताने वाले कि इसमें हुआ क्या है। देखिए इसका आंसर आया था 21, अगर 21 के नंबर को उल्टा कर दिया जाए अपोजिट, तो देखिए आंसर हो जाएगा 12। तो देखिए 12 आ गया। भाई हमें तो मालूम है कि आंसर इसमें कैसे होगा, आपको समझना चाहिए। और बॉल का आंसर आया था 72, सॉरी बॉल का आंसर क्या आया था 72 आया था, सॉरी 72 नहीं, यहाँ बॉल का आंसर आया था 27। बॉल का आंसर क्या आया था 27, यही सब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो 27 के नंबर को भी हम अपोजिट कर देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 72। 72 इज ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत बच्चे को भी कंफ्यूजन होती है कैसे हुआ सर, कैसे हमने किया सर, हमने प्लस तो बहुत अच्छे से किया हुआ था, आंसर हमारा क्यों रॉन्ग हो गया। तो आपको इन सभी बातों का बहुत ध्यान रखना है कि उस नंबर के साथ क्या हो रहा है। आपको प्लस करके तो नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है कि नंबर अपोजिट किए जा रहे हैं कि मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है, ये सब बातें आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए 12 को हमने यहाँ पर देखिए आया तो हमारा आंसर 12, तो हमारा देखिए फाइन प्लस करने पे 21 बना, इसके नंबर को अपोजिट कर दिए तो 12 हो गया है, ठीक है। अब बॉल का आंसर हुआ 27, इसके नंबर को अपोजिट किए 72, दैट इज आ राइट आंसर। देखिए हमारी बातें सब लोग बच्चे बहुत ध्यान से सुना करिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत किया करिए। बहुत बच्चे स्किप करते हैं, बीच की जो भी बातें हम आपको समझाते बताते हो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बस आंसर डायरेक्ट देख लेंगे आंसर इसमें क्या हुआ बस वही बता देंगे। अब बाद में क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ गए या पूछे गए या आपको टूडेज क्वेश्चन में आंसर दिए जाएंगे तो ये बच्चों को आते ही नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। चलिए कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो बहुत ध्यान से पढ़ें और समझते चलिए क्वेश्चन में हुआ क्या है। यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 9 दिया गया है, IC इक्वल टू 34 लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे JUG का क्या कोड होगा, तो i इक्वल टू 9 है, तो 9 तो चलिए नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद देखिए IC का कोड हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। I होगा देखिए 9 नंबर पे, C आपका लिखा हुआ 3 नंबर पे, और E की कोड क्या होता है 5th नंबर पे। तो आप इनको पहले प्लस कर लीजिए, तो 9 और 3 प्लस करेंगे तो देखिए 12 हो गया, और 12 और 5 प्लस करिए, 12 और 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें 17 आंसर हो गया, है ना। तो 9 और 3 प्लस करेंगे तो 12, और 12 और 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 17। तो 17 तो देखिए आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर तो भैया हमसे कह रहा है कि IC की वैल्यू है क्या 34, और यहाँ हमें दे रहा है 17,
है ना। तो देखिए दो बातें, एक तो 17 में तो प्लस कर दीजिए तब भी हमको 34 मिल जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस करके नहीं हुआ है। 17 की कभी कभी टेबल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद इसका नंबर पे हो रहा है। 17 की अगर हम 17 टूजा पढ़ते हैं तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 34। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करके क्वेश्चन किया हुआ है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। जितना भी नंबर आएगा उसमें आपको शायद टेबल पढ़ के नंबर अगर मिल रहे हो तो आप टेबल पढ़ के नंबर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 17 टूजा 34, और अगर आगे पीछे नंबर हो तो फिर शायद प्लस करके हो सकता है, तो फिर प्लस कर लीजिएगा। यहाँ पे 17 टूजा 34, दैट इज आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आगे क्या आ गया, JUG का क्या कोड होगा, तो भाई JUG का निकाल लेते हैं। तो जे आपका आएगा 10 नंबर पे, आई का आई आपका 9 नंबर पे है, जे हो गया तो 10 नंबर पे हो जाएगा। यू आपका किस नंबर पे आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यू किस नंबर पे है, तो आप लोग काउंट कर लीजिए। मैंने पिछले भी पढ़ा है, टी आपका आता है 20 नंबर पे, तो यू हो जाएगा, टी के बाद यू आता है 21। इस तरह थोड़े नंबर याद कर लीजिए, अगर बीच बीच के नंबर याद कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाती है निकालने में। जैसे आई 9 नंबर पे आया तो जे क्या होगा भाई 10 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। यू आपका देखिए हुआ, जैसे टी हमने याद किया कि टी आपका 20 नंबर पे होता है, तो यू तुरंत आएगा तो 21 हो जाएगा, है ना। इसके बाद जी आपका क्या किस नंबर पे होगा, तो जी को भी आप इसी तरह याद कर सकते हैं। जैसे आपका एच आता है 8 नंबर पे, उसके पहले आप याद कर लीजिए कि जी आपका किस नंबर पे आएगा 7। जैसे अभी याद कर चुके कि एफ आता है 6 नंबर पे, एफ के बाद जी आता है तो 7 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इन सब को प्लस कर लीजिए, 10 और 21 प्लस करेंगे तो 31, और 31 और 7 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 38, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप सबको प्लस कर लीजिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा 38। 20 और 10 प्लस करेंगे 31, और 7 प्लस करेंगे तो 38 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 31 तो आंसर ऑप्शन में भी है, देखिए ऑप्शन ए सही। बहुत बच्चे टिक करके चले जाएंगे तुरंत फिर रॉन्ग भी हो जाएगा। भाई पिछले क्वेश्चन को भी तो देखिए, यहाँ पर आइस की वैल्यू 17 आई हुई थी, और उसका हमने क्या किया था 17 टूजा 34, यानी 2 टाइम टेबल पढ़े तब हमारा आंसर 34 हुआ था। तो आपको भी यही करना है, जो आंसर 38 आएगा उसमें आप 2 टाइम टेबल पढ़ लीजिए। 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, और 2 3 जा 6 1 7, तो 76 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखिए कि कौन से नंबर पे किस टेबल पे आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे, बिल्कुल इजीली थे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिफिकल्ट था, तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो का आज ये टूडेज क्वेश्चन में हमने आंसर लेके आए, क्वेश्चन लेकर आए। आपका इसी क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आप बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। फर्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुका है और सेकंड वीडियो भी अपलोड हो चुका है, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप सभी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रीजनिंग क्लासेस में सभी क्वेश्चन पढ़ते चलें। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, जिसका आप हमें कमेंट पे आंसर, सभी बच्चे आप हमें कमेंट पे आंसर जरूर देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ SON सन इक्वल टू 543 लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए TEN इक्वल टू 10 इक्वल टू 1 2 3 है, और आपको बताना है कि स्टोन STONE इक्वल टू व्हाट, यानी आपको बताना है कि स्टोन की वैल्यू क्या होगी, यानी क्या कोड होंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और पढ़ें कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि STONE, यानी इसी तरह के देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, और STONE यानी ये क्वेश्चंस में आपको नंबर भी यानी लेटर मिल जाएंगे। जैसे STONE यहाँ पर दिया गया है, तो आपको देखिए क्या उसी से रिलेटेड यहाँ पर कोड हमको दिए गए हैं, यानी SON और TONE। देखिए S भी है, T भी मिल रहा है, O भी है, N भी है और E भी है, तो ये सभी लेटर आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब किसी से कोड हमें रिलेटेड बताने हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे कवर करेंगे, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिए। देखें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ S, देखिए हमने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि A फॉर यानी A के लेटर में कोड क्या होगा 1 कहते हैं, B के लेटर में कोड क्या होता है 2 होता है, C के लेटर कोड क्या होता है 3 होते हैं, ये जो हम ABCD पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट करके ये दिया गया है, जैसे S का कोड, देखिए S का कोड क्या लिखा है 5 लिखा हुआ है, यानी आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा जो हम नंबर देंगे, यानी क्वेश्चन जो अभी आपको नंबर देंगे उस अकॉर्डिंग से आपको यहाँ पे कोडिंग बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे O दिया गया है, तो O देखिए O का कोड क्या है 4 दिया गया है,
एन का कोड क्या है, एन का कोड 3 है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन में क्या है, टी का कोड 1 है, ई का कोड देखिए 2 दिया गया और एन का कोड क्या है 3 है। तो इस तरह की आपको यहाँ पर नंबर से कोडिंग करनी है, ठीक है। देखिए एस रिलेटेड क्या होगा, एस का कोड यहाँ पर क्या है 5 है, तो आप क्या नोट कर लेंगे 5 नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए टी का कोड क्या दिया गया है, तो भाई टी का कोड तो 1 है, तो टी का कोड 1 नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ओ का कोड क्या है, ओ का कोड यहाँ पर देखिए 4 दिया गया, तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। एन का कोड क्या दिया गया है, तो देखिए एन का कोड हमें क्या मिला था 3 मिला, तो 3 लिख लीजिए। इसके बाद ई का कोड क्या दिया गया है, तो ई का कोड यहाँ पर हमें मिला है 2, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए 2, यानी आंसर हमारा क्या होगा 51432, दैट इज अ राइट आंसर। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से 51432 ये आपका डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में कहें इसी अकॉर्डिंग से आपको इनकी कोडिंग बतानी है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और सेम इसी से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा रहे हैं जो कि इजीली है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखिए तो आपको सभी चीज़ें क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया BAT = 752 लिखा हुआ है और LION = 1234 है। तो हमें बताना है BALL बॉल का कोड क्या होगा। तो देखिए क्या BALL इन कोडिंग में हमें देखिए मिल रहा है, तो बिल्कुल देखिए उसी से रिलेटेड कोड हमको मिल जाएंगे, इसलिए इसका कोड हम लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे भी क्वेश्चन आगे पढ़ाकर कि वहां पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉल के लिए कोड क्या होगा, तो बी के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया गया, बी के लिए देखिए 7 कोड है, ए के लिए क्या कोड दिया गया, ए के लिए 5 है और टी के लिए कोड क्या हो जाएगा 2। इसी तरह देखिए एल का कोड होगा 1, आई के लिए कहेंगे 2, ओ के लिए कहेंगे 3 और एन के लिए क्या कहेंगे 4। यानी यहाँ पर हमें सभी लेटर की कोडिंग दी गई है। तो देखिए बॉल के लिए क्या होगा, तो बी के लिए कोड क्या है, बी के लिए 7 है तो 7 लिख लीजिए। ए के लिए कोड यहाँ पर क्या है, तो ए के लिए देखिए कोड हमें दिया गया 5 लिख लीजिए। एल के लिए कोड क्या है, तो एल के लिए देखिए कोड हमें यहाँ पे दिया गया तो 1 लिख लीजिए। और फिर देखिए एल के लिए कोड क्या है, तो 1 ही होगा तो 1 लिख लीजिए। तो यहाँ पे कोडिंग आपकी बॉल की हो गई और आंसर हो जाएगा 7511। 7511 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी ऑप्शन में आप टिक कर दिए, दैट इज अ राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट्स भी नहीं होंगे और बहुत इजीली है, बढ़िया से आप इसी तरह कोडिंग कर सकते हैं। तो जो कोडिंग्स नंबर्स आपको लेटर में दिए जाएं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कोडिंग करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और बढ़िया बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ RED = 3 है और HONEST = 6 है। आपको बताना है कि LOTUS = व्हाट। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपने पढ़े हुए, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए जो LOTUS दिया गया उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कोड नहीं मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे L लिखा है ना, एल लिखा हुआ है, तो देखिए एल का क्या कोड दिया गया इन क्वेश्चंस पे, देखिए एल है ही नहीं, है ना। ओ तो चलिए मान लीजिए ओ मिल गया, ओ ये है। टी के लिए भी मान लीजिए कोड मिल जाएगा। यू के लिए देखिए यू कहीं है ही नहीं, तो यू के लिए भी कोड आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो जो लेटर के कोडिंग जब आपको न दी जाए तो समझ जाइएगा कि इससे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होने वाले, यानी जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ाया हुआ है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए तो कैसे होंगे क्वेश्चंस मैं आपको भी कवर करा रहा हूँ, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए कि कैसे हम क्वेश्चन क्लियर कराएंगे आपको, और फिर आप क्वेश्चन देखिए कि कैसे आपको सोल्यूशन करवाने वाले हैं। देखें यहाँ पर क्या है कि RED = 3 लिखा हो, तो RED में कोड कितने, नई लेटर कितने 3 है, तो RED = क्या कहेंगे 3 हो गए। HONEST में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 लेटर है तो 6 हो गया। अब इसी तरह आपको सिर्फ लेटर को काउंट करके बताना है, तो LOTUS में कितने 1 2 3 4 5 इज अ राइट आंसर। यानी जितने लेटर होंगे आपको उतने ही लेटर काउंट करके उसी का कोड बताना है, दैट इज अ राइट आंसर। तो रेड में आपको देखिए 3 लिखा हुआ तो 3 कोडिंग हो गई, और ऑनेस्ट में 6 लिखा हुआ तो 6 कोडिंग हो गई, और LOTUS में 5 लेटर दिए गए तो आंसर क्या हो जाएगा 5 कोडिंग, दैट इज अ ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। रीजनिंग बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चन फिर आपको आते नहीं। चलिए सेम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आते जाए, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करते चलिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आपके जो भी क्लास फ्रेंड हो या फ्रेंड्स, उनको शेयर में मेरे वीडियोज कर दीजिए, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हो गर्ल इक्वल टू 4 है, और इसी तरह देखिए ब्रदर इक्वल टू 7 दिया गया। तो यहाँ पर भी देखिए मैंगो इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन किस तरह हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सेम वही प्रॉब्लम है कि देखिए एम का कोड हमें बिल्कुल किसी भी लेटर में नहीं मिलेगा। ए तो मान लीजिए कि मिल गया है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं मिलेगा आपको, और ना एन है। इसका मतलब है कि इसका भी लेटर आपको काउंट करके ही शायद कोडिंग हो सकती है। तो इसको भी हम देखिए कोडिंग करके पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कितने लेटर गर्ल में हैं, 1 2 3 4, तो देखिए 4 कोडिंग हो गई। ब्रदर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोडिंग हो गई। बहुत ध्यान रखिएगा, पहले आपको लेटर काउंट करके ही पढ़ने हैं। पहले आप लेटर काउंट करिए और देखिए उसमें कितने लेटर की कोडिंग हो रही है, उसी अकॉर्डिंग से ही आंसर करिएगा, ठीक है। अब मैंगो में देखिए कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन इसमें भी सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए, इसी तरह पढ़िए। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन का हम आप क्वेश्चन पूछे भी हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आप क्वेश्चन समझकर जो भी हो कमेंट में सभी बच्चे आप में आंसर भी बताइए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हो SWEET इक्वल टू 10 दिया गया है, और TENT इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। आपको बताना OWL इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर भी देखिए सेम प्रॉब्लम हमको इस क्वेश्चन में भी दिख रही है कि ओ के रिलेटेड कोई भी कोड हमें देखिए नहीं दिया गया है, और डब्ल्यू तो मान लीजिए है और एल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी लेटर कोडिंग है, लेटर काउंट करने होंगे आपको, और उसी अकॉर्डिंग से इसमें क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे सोल्यूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए SWEET काउंट कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 5, यानी देखिए यहाँ पे 5 था तो आंसर हमें यहाँ पे 10 दिया गया है ना। देखिए प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 लेटर, और यहाँ पे आंसर हमें 8 दिया गया है ना। तो आउल का कोड आपसे पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्वेश्चन कैसे यहाँ पर 10 हो गया। देखिए यहाँ पर 5 लेटर दिए, अगर हम 5 में से 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 क्या हो जाएगा 10। तो देखिए 10 कोडिंग यहाँ पर ऐसे आपको बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए 10 में कितने 4 लेटर दिए गए, अगर हम 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8, तो 8 की यहाँ पर कोडिंग दी गई है। तो बहुत ध्यान से सोचिए, कभी प्लस हो सकता है क्वेश्चन में, कभी माइनस हो सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई आपको दिया जा सकता है, कभी डिवाइडेशन भी दिए जा सकते हैं। तो हमारी सभी बातों को इसलिए ध्यान से सुनिए, और हम क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए, जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए आउल में कितने लेटर दिए गए, आउल में 3 लेटर हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 2 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन देखिए 6 किस में है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल इजली है, बस थोड़ा सा आपको थिंकिंग करके सोचना होगा, और तुरंत आप क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से कर देंगे। अगर आपको ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने लगेंगे तो फिर हम मिसलिनियस के एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलाकर सभी क्वेश्चन देंगे, और फिर सभी क्वेश्चन आप और अच्छे से रीजनिंग कर सकेंगे। ये आज का टुडेज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए। ABCD करके हमने आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो आप सभी बच्चे कमेंट में जरूर लिखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आते जाए, क्वेश्चन समझ तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम से भी ये जरूर आप लोग जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको सभी PDF प्रोवाइड कर देंगे इस क्वेश्चंस की। साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्विज भी पढ़ाते हैं, और उस इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको सभी प्रकार के हम देते चलेंगे। साथ में आपके अगर भाई बहन हो, बच्चे हों, उनको हम CBSE NCERT पैटर्न मैथ पढ़ा रहे हैं, क्लास 5 से लेकर 9 तक की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चे इन वीडियोस को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।